ओके स्टूडेंट्स, अभी बीकॉम में FI-SEM1 स्टैट्स में लीनियर कोरिलेशन में मैं आपको कोरिलेशन फाइंड करना सिखाऊंगा बाइवेरिएट टेबल जब दिया हुआ हो तो। अब इसमें 12th में जो लोग गुजरात बोर्ड में थे 12th में, उनका कोरिलेशन चैप्टर 90% सेम है। जो लोग नहीं थे उनकी भी वीडियोस जो हैं वो हम अपलोड कर देंगे ऐप के ऊपर। ठीक है, वो आप वीडियोस देख सकते हो अगर आपका पहले का नहीं सीखा हुआ है। लीनियर कोरिलेशन जो नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं, रैंक कोरिलेशन की फॉर्मूलाज है, अगर वो आपका नहीं सीखा हुआ है तो उसकी भी वीडियोस ऐप पे मिलेंगी आपको। ठीक है, एंड ये जो मेथड है इसको हम FUV वाली मेथड बोलते हैं। या इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आपको बाइवेरिएट डेटा दिया हो तब आप कैसे कोएफिशिएंट फाइंड करेंगे। तो उसकी ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको दिख रही होगी। ये फॉर्मूला थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। फॉर्मूला ये वाली लर्न करनी पड़ेगी। अलग है ये फॉर्मूला, आपने 12th स्टैंडर्ड में नहीं सीखी है। n सिग्मा FUV माइनस सिग्मा UFU मल्टीप्लाई बाय सिग्मा VFV, उसके बाद अपॉन में रूट में n सिग्मा U स्क्वायर FU माइनस सिग्मा UFU का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय n सिग्मा V स्क्वायर FV माइनस सिग्मा VFV का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। अभी वीडियो को पॉज करो, ये फॉर्मूला कम से कम 3-4 बार लिखो। 2-3 बार देख के लिखो, 2-3 बार बिना देखे लिखो। आई होप आपने वीडियो को पॉज करके, जो लोग ऐप पे देख रहे हैं, आई होप आपने पॉज करके वीडियो को ये लिख लिया होगा। अब अपने जो मेन क्वेश्चन है उस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान दो, ये जो है ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एग्जाम्पल 6 से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। मैं इसको थोड़ा अलग कलर ही कर देता हूँ पहले से ही, ताकि अलग ही लगे, पहले से ही मतलब अलग लगना चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से स्क्रीन पे देखो, जो ब्लू कलर मैंने बैकग्राउंड का कर दिया वो क्वेश्चन है। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है एंड नीचे ये जो बाकी पूरा है यहाँ से आंसर है। एंड इसका जो आंसर का फॉर्मेट है वो मैंने पहले से ही बना दिया है, क्योंकि अभी मैं लाइव लेक्चर में अगर फॉर्मेट बनाने बैठूंगा तो 10-15 मिनट, लाइव लेक्चर में 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, 10-15 मिनट में ये सिर्फ फॉर्मेट ही बना पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर्मेट बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए मैंने पहले से ही बना दिया है, टाइम बचेगा हमारा। मेन वही है कि कैसे बनाना है, इसके कॉलम्स कैसे फाइंड करने हैं, मेन वो है। ध्यान दो, आपको पहले तो ये जो फॉर्मूला है वो याद होनी चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है वो याद होगी तो ही ये कॉलम्स आप बना पाओगे। फॉर्मूला याद नहीं होगी तो ये कॉलम्स नहीं बना पाओगे। अब क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में ये आपको एज ऑफ वाइफ दिया हुआ है हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जितनी भी वैल्यूज हैं इनको मैं अलग कलर कर देता हूँ। ये हॉरिजॉन्टल वैल्यूज हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज हैं ये एक्स की वैल्यूज हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज हैं वो एक्स की वैल्यूज हैं एंड जो वर्टिकल वैल्यूज हैं सारी, जो क्लासेस आपको वर्टिकली दी हुई है, ठीक है, वो आपकी वाई की वैल्यूज हैं। ठीक है, ये जो आपकी वैल्यूज हैं वर्टिकल वैल्यूज, ये वाई की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे भी आंसर जो है उसमें ये पूरा आपको आंसर में बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये पूरा टेबल बनेगा एक। ठीक है, इसमें जो व्हाइट कलर का पोर्शन है वो तो क्वेश्चन ही है पूरा। उसमें कुछ आंसर नहीं है। इसको मैं कर देता हूँ क्योंकि ये आंसर का पार्ट है, इसको मैं कलर कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान दो, अब फॉर्मूला है ये वाली n सिग्मा FUV माइनस सिग्मा UFU मल्टीप्लाई बाय सिग्मा VFV अपॉन में रूट में n सिग्मा U स्क्वायर FU माइनस सिग्मा UFU का होल स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई बाय n सिग्मा V स्क्वायर FV माइनस सिग्मा VFV का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला के बेसिस पे यहाँ पे मैंने कॉलम्स बनाए हुए हैं सारे। ध्यान दो, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल जो वैल्यूज हैं, मैं वापस से बोल दूं, ये एक्स की वैल्यूज हैं। यानी जो वर्टिकल क्लासेस हैं, ये जो वर्टिकल क्लासेस हैं ये हमारी जो वाई की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे ये जो वर्टिकल कॉलम्स मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है, ये जो वर्टिकल कॉलम्स मैंने बनाए हैं ये वाई की वैल्यूज के लिए हैं। ठीक है, ये जो वर्टिकल वैल्यूज है, ये वर्टिकल कॉलम सारे बनाए हुए हैं, एफ ऑफ वाई, मिड वैल्यू ऑफ वाई, वी एफ वी स्क्वायर एफ वी, एफ यू वी,
ये जो कॉलम्स हैं वर्टिकल कॉलम्स, ये y के कॉलम के लिए है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हॉरिजॉन्टल कॉलम्स जो है वो x की वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कॉलम्स x की वैल्यूज के लिए, वर्टिकल कॉलम्स, पहला पहला सम है, देर तो लगेगी, ओके, वर्टिकल कॉलम्स y की वैल्यू के लिए। अब क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कुछ वैल्यूज नहीं दी हुई है, जो वैल्यूज नहीं दी हुई है वहां पे मैंने एक डैश लगा दिया है, ठीक है। x के कॉलम में एज ऑफ वाइफ दी हुई है, y के कॉलम में आपको एज ऑफ हस्बैंड दी हुई है, इन कोरिलेशन दोनों का हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पे वो मैंने लिख दिया। फॉर्मूला अगर आपको याद होगी तो ये कॉलम्स आप बना पाओगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि पहले वीडियो को पॉज करो एंड 3-4 बार फॉर्मूला को लिख लो, उसके बेसिस पे ये कॉलम्स बनेंगे सारे। अब जो कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे हर एक जो कॉलम है उसको हम फाइंड करेंगे, ठीक है, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। ओके ठीक है, ओके। अब ध्यान दो, पहला स्टेप जो है ये आपके अंदर जो है, अंदर की वैल्यूज जो है दी हुई है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है, ठीक है। जो अंदर की वैल्यूज आपको दी हुई है वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज है। तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज का पहले आपको टोटल करना है, हॉरिजॉन्टली भी टोटल करना है, वर्टिकली भी टोटल करना है। और बाहर आपको क्लासेस दी हुई हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, एंड एज ऑफ हस्बैंड में भी आपको क्लासेस दी हुई हैं, ठीक है, सेम क्लासेस हैं। तो पहला स्टेप आपका ये होगा, एक एक वर्ड मेरा ध्यान से सुनना, पहला स्टेप आपका ये होगा कि आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो इनकी फ्रीक्वेंसीज अंदर दी हुई हैं उनका टोटल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले मैं हॉरिजॉन्टली कर देता हूँ टोटल। तो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये है 20 एंड ये है 26, तो 20 + 26 मैंने कर दिया, तो ये हमारा टोटल आ गया 46, ठीक है, ये हमारा टोटल आ गया 46। उसके बाद दूसरी जो रो है यहाँ पे 8 + 14 + 37, ये तीनों वैल्यूज को प्लस कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है 59, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इन तीनों वैल्यूज को, जो वैल्यूज में मैंने जो जो सेल्स हैं उसमें मैंने स्लैश लगाया हुआ है, ओके, वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं दी हुई थी, ओके। उसके बाद यहाँ पे 4 को प्लस किया, 18 को प्लस किया एंड 3 को प्लस किया, आंसर आ रहा है 25। एंड लास्ट में यहाँ पे 4 एंड ये 6 को प्लस किया, तो आंसर आ रहा है 10। अब ये जो है FY का कॉलम है, ये वर्टिकली जो वैल्यूज हैं, वर्टिकली जो फ्रीक्वेंसीज हैं उसका मैंने टोटल कर लिया। तो 46 + 59 + 25 + 10, इसका टोटल जो है वो आ रहा है 140। तो 140 जो है ये हमारे n की वैल्यू है, ठीक है, 140 जो है वो हमारे n की वैल्यू है। फॉर्मूला में मैं बार बार जाऊंगा, चलो ऊपर नहीं नीचे जाते हैं, नीचे भी मैंने फॉर्मूला लिख के रखी है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है क्वेश्चन में, ठीक है, ये जो n की वैल्यू है क्वेश्चन में, n सिग्मा FUV, तो ये n की वैल्यू ये है 140। अब उसी तरीके से यहाँ पे मैं जो x की वैल्यूज हैं उसका भी टोटल करूंगा नीचे। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे पहले 20 एंड +8, तो 28 हो जाएगा। उसके बाद 26 + 14 + 4, तो 26, 14 एंड 4, इसका टोटल आएगा 44। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं 37 + 18 + 4, तो ये तीन वैल्यूज का टोटल आ रहा है 59। एंड यहाँ पे दो ही वैल्यूज हैं 3 और 6, तो 3 और 6 का टोटल आ रहा है 9। अब अगर आप इन चारों वैल्यूज को भी प्लस करो तो आपका आंसर 140 आना चाहिए, ठीक है। तो 28 + 44 + 59 + 9, इन सारी वैल्यूज का टोटल 140 आना चाहिए, ठीक है। हॉरिजॉन्टली भी 140 आना चाहिए फ्रीक्वेंसीज का टोटल, एंड वर्टिकली भी फ्रीक्वेंसीज का जो टोटल है, ओके, वो इतना आना चाहिए, 140 आना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि आपको फ्रीक्वेंसीज का टोटल करना है। अच्छा, अब यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं, तो जब क्लासेस दी होती हैं तो आगे के कॉलम्स जो हैं उसके लिए पहले हमको, जैसे U का कॉलम है, उसके बाद UFU, फिर U²FU, तो उसके लिए पहले U का कॉलम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमको यहाँ पे इनकी मिड वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी पड़ेगी। तो दूसरा कॉलम जो है वो मिड वैल्यू का है। मिड वैल्यू का कॉलम आपको अपनी तरफ से बनाना है, ये फॉर्मूला वगैरह में नहीं है, ठीक है। मिड वैल्यू का कॉलम आपको अपनी तरफ से बनाना है।
तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, अगर आप भूल गए तो मैं रिवाइज करा देता हूँ। जैसे ऊपर ये क्लास है 10 और 20, ठीक है, तो पहले 10 और 20 को प्लस करेंगे, फिर इनको डिवाइड बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो 10 + 20 हो जाएगा 30, फिर 30 को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 15। उसकी उसी हिसाब से पहले 20 और 30 को प्लस करेंगे। ऊपर क्लासेस में देखो 20 और 30 को प्लस करेंगे तो 20 + 30 50, एंड 50 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये क्लास बन जाएगी 25। उसके बाद 30 और 40 को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 70, 70 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 35। उसके बाद साइड में 40 + 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 90, एंड 90 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 45। अच्छा, मिड वैल्यूज का टोटल हमारे कोई काम का नहीं है। ये मिड वैल्यू ऑफ एक्स हमने निकाला, जो ऊपर आपको क्लासेस दी हुई हैं, एक्स की क्लासेस दी हुई हैं, उसकी हमने मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू का टोटल हमें नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे जो 2 साइंस हैं, ऑब्लिक्स हैं, वो लगा दिए हैं, पहले से स्लैश लगा दिया है। ओके, मिड वैल्यू का टोटल कहीं पे भी काम नहीं आएगा, आगे कैलकुलेशन में काम आएगा। अच्छा, अब मिड वैल्यू मैंने फाइंड कर ली एक्स की जो क्लासेस हैं उसके लिए। अब वाई की जो क्लासेस हैं उसके लिए भी मिड वैल्यू फाइंड करेंगे। मिड वैल्यूज का टोटल वगैरह हमारे कोई काम का नहीं है, तो इसकी भी सेम ही है। 10 + 20 ये वैल्यूज हैं इसकी, ये रही क्लासेस। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं उसकी मिड वैल्यूज मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो 20 + 10 30, 30 डिवाइड बाय 2 ये हो जाएगा 15। उसी तरीके से 20 + 30 50, 50 डिवाइड बाय 2, फिर 30 + 40 ये हो जाएगा 70 डिवाइड बाय 2, एंड 40 + 50 ये हो जाएगा 90 डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया 45। अब मिड वैल्यूज जो है वो दोनों की आ गई। ये मिड वैल्यू एक्स की क्लासेस की आ गई, एंड ये मिड वैल्यू जो है वो वाई की क्लासेस की आ गई। स्लो स्लो ही जाएंगे बेटा, पहला समय मेरे को भगाना नहीं है, फटाफट कंप्लीट ही करना है। अभी फिर भी कम टाइम लगेगा। क्यों कम टाइम लगेगा? क्योंकि ये पूरा टेबल जो है ये मैंने पहले से ही बना दिया है। अगर ये कंप्यूटर के फायदे हैं, ठीक है, अगर ये क्लास पे मैं सिखा रहा होता आपको तो ये पहले मैं पूरा टेबल बनाता। ओके, पहले मेरे को मार्कर से पूरा टेबल बनाना पड़ता, एंड उसके बाद कैलकुलेशन हमारी स्टार्ट होती, तो उसमें टाइम लगता। तो कंप्यूटर के फायदे हैं ये, ठीक है, कि इसमें ये टेबल पहले से ही मैं बना के रख सकता हूँ, सेव करके रख सकता हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से हमारे कम से कम 15 से 20 मिनट बचे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद v का कॉलम हमको फाइंड करना है, एंड u का कॉलम हमको फाइंड करना है। तो v और u की फॉर्मूला वही है, सेम है जो आपने पहले भी सीखी थी। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में वही फॉर्मूला है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पहले v की फॉर्मूला। ओके, सिंपल फॉर्मूला है x - a/c। एंड यहाँ पे u की फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, u = x - a/c। तो ये फॉर्मूला है, यहाँ पे b हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, यहाँ पे a और b का मतलब है अज्यूम्ड मीन। तो हमको क्या करना है, इन जो वैल्यूज हैं, मिड वैल्यूज की वैल्यूज, इनको छोटा बनाना है, क्योंकि ये नंबर्स बड़े हैं, हमको बड़े नंबर्स नहीं चाहिए, तो हम इन नंबर्स को अभी छोटा बनाएंगे। और लीनियर कोरिलेशन जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन एंड स्केल दोनों का इंडिपेंडेंट होता है। तो हम कोई भी नंबर मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, माइनस प्लस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मैं अज्यूम्ड मीन जो है, अज्यूम्ड मीन मैं यहाँ पे 35 को ले लेता हूँ। दोनों में मैं 35 को ले लेता हूँ। वैसे अज्यूम्ड मीन जो है वो कोई भी ले सकते हैं हम लोग। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट। ओके ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मैं अज्यूम्ड मीन लेने की बात कर रहा था। तो अज्यूम्ड मीन वैसे कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो भले आप इस कॉलम में से लो या भले कोई बाहर की वैल्यू लो। मैं 35 ले रहा था, चलो 25 लेते हैं, या जो पहले, चलो 35 चूज किया था, पहले 35 से ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन खत्म करो। तो यहाँ पे a की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 35, मतलब x की सारी वैल्यूज में से, मतलब ये जो मिड वैल्यू है इसमें से हर वैल्यू में से पहले मैं 35 माइनस करूंगा, एंड सारे जो नंबर्स हैं 15 25 35 45
5 के टेबल में आते हैं, तो मैं डिवाइड बाय 5 करूंगा, मतलब C की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5, ओके। A की वैल्यू मैंने ले रहा हूँ 35, C की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 5, एंड सेम मैं यहाँ पे भी, क्योंकि जो आपकी क्लासेस हैं और जो मिड वैल्यू है वो सेम है, ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं सेम ही लेता हूँ। तो A की वैल्यू मैं U में भी 35 ही लूंगा एंड C की वैल्यू 5 ही लूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको क्लासेस सेम ही दी हो, ओके, क्लासेस सेम ही दी हो, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि एक्स की आपको क्लासेस दी हुई हैं पर वाई में आपको डायरेक्टली जो वैल्यूज है, मिड वैल्यूज है, वो दी हुई है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना, दोनों में ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेम क्लासेस हो या दोनों में क्लासेस दी हो हर बार। ऐसा हो सकता है कि आपको एक्स या वाई में से किसी एक की आपको क्लासेस दी हो एंड दूसरे की वो आपको डायरेक्टली मिड वैल्यूज दे दें, तो कुछ भी हो सकता है। ध्यान से क्वेश्चन को पहले देखना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपने कैलकुलेशन। पहले 15 में से 35 माइनस करेंगे एंड उसके बाद 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया -4, ओके। उसके बाद यहाँ पे मैं तो कॉपी पेस्ट ही करूंगा, आपको ये कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं तो कॉपी पेस्ट ही करूंगा डायरेक्टली, ठीक है। 25 माइनस 30 डिवाइड बाय 5, 35 माइनस 35 डिवाइड बाय 5 0, 45 माइनस 35 डिवाइड बाय 5, ये हो गया 2। उसी तरीके से यहाँ पे भी आ जाते हैं। अभी यहाँ पे मैं अलग ही फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने A की वैल्यू 35 चूज की है, ओके। A की वैल्यू मैंने 35 चूज की है। इसकी V का कॉलम जो है, मैं अगर पहले इसमें बता दूं, V का कॉलम भी हमारे कोई काम का नहीं है, मतलब इसका जो टोटल है, V का कॉलम तो काम का है पर जो टोटल है वो हमारे कोई काम का नहीं है। एक बार चेक कर ले, परफेक्ट। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी अभी पहले ये सारी वैल्यूज में से 35 माइनस करेंगे एंड 35 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 15 में से पहले माइनस करेंगे 35, उसके बाद 5 से डिवाइड करेंगे। अब मैं तो यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूंगा, मेरे लिए इजी है, आपको कैलकुलेशन, हर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो 25 माइनस 35 डिवाइड बाय 5, 35 माइनस 35 डिवाइड बाय 5 एंड 45 माइनस 35 डिवाइड बाय 5। तो ये हमारा V का कॉलम आ गया और U का कॉलम आ गया। अभी भी सम बाकी है, बहुत सम बाकी है। अभी तो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट भी नहीं की है, टेबल बनेगा उसके बाद तो ये जो कैलकुलेशन है फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके वो करनी बाकी है, तो वहां तक तो अभी तक हम पहुंचे भी नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाते हैं VFV के कॉलम पे एंड UFU के कॉलम पे। तो ये कॉलम्स अभी थोड़े इजी हैं। टिपिकल सबसे जो कॉलम है वो ये है FUV वाला कॉलम। FUV वाला कॉलम थोड़ा अलग है, ठीक है। बाकी तो कॉलम्स आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है। UFU का कॉलम कैसे बनाएंगे, जो U का कॉलम है उसे FU वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा UFU, U मल्टीप्लाई बाय FU। तो ये U का कॉलम है, ये वाला U का कॉलम है एंड ऊपर ये FU का कॉलम है। अब FU बोलो या FX बोलो, बात एक ही है, ठीक है। ये 28 मल्टीप्लाई बाय -4 करना है, फिर ये 44 मल्टीप्लाई बाय -2 करना है, फिर 59 मल्टीप्लाई बाय 0 एंड फिर 9 इंटू 2 करना है, ठीक है। उस तरीके से ये हमारा जो UFU का कॉलम है वो आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं तो फॉर्मूला लगाऊंगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। पहले 28 इंटू -4, उसके बाद 44 इंटू -2, ये हो गया -88, 59 इंटू 0 और 9 इंटू 2। तो ये हमारी वैल्यूज आ गई। उसके बाद साइड में आ जाते हैं, यहाँ पे VFV का कॉलम फाइंड करते हैं। तो VFV का कॉलम कैसे फाइंड करेंगे, V का कॉलम मल्टीप्लाई बाय जो FV का कॉलम है, FV बोलो ओके या FY बोलो, बात एक ही है। तो यहाँ पे जो V का कॉलम है इसे इस FY वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये V का कॉलम मल्टीप्लाई बाय ये FY का कॉलम, ओके। यहाँ पे सारी वैल्यूज आ गई। तो 59 इंटू -2, उसके बाद 25 इंटू 0 एंड 10 इंटू 2। अब इसका टोटल कर देते हैं, इन वैल्यूज का टोटल, क्योंकि UFU का टोटल हमें चाहिए, सिग्मा UFU चाहिए। तो सिग्मा UFU आ रहा है -182, ठीक है। सारी वैल्यूज को प्लस माइनस करके 18, ये 18 प्लस 0 फिर -88 -112,
तो इसको प्लस माइनस करने के बाद हमारा आंसर आ रहा है -182। वो -182 जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको थोड़ा एक्सपांड कर देते हैं आगे। VFV के टोटल पे आ जाते हैं अभी। तो यहाँ पे 20 में प्लस 0, फिर 118 माइनस करेंगे एंड 184 माइनस करेंगे। तो इसका प्लस माइनस करके टोटल जो है वो आ रहा है -282। -282 वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे भी थोड़ा मैं साइड में कर देता हूँ। अब यहाँ पे पॉज करो एंड लिखना स्टार्ट करो प्लीज। जो लोग ऐप पे भी देख रहे हैं वो इतना लिख लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आप, आई होप आपने लिख लिया होगा यहाँ तक, क्योंकि इस लेक्चर में तो ये सम शायद कंप्लीट हो। तो ये UFU का टोटल आ गया एंड VFV का टोटल आ गया। टोटल्स को भी मैं अलग कलर कर देता हूँ, क्योंकि ये टोटल हमारे बाद में काम आने वाले हैं कैलकुलेशन में। आगे बढ़ते हैं। V² FV एंड U² FU वाले कॉलम पे आ जाते हैं। तो ये कॉलम्स भी फाइंड करना इजी है। ठीक है, क्या करना है, पहले ये जो U है इसका स्क्वायर करना है। अब U² अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है। U² अलग से कॉलम बनाओगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाने में टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करो। क्या करना है आपको, पहले U के कॉलम को U के कॉलम के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, मतलब -4 × -4 करना है। फिर FU वाला कॉलम जो है, FU मतलब ये FX, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहले -4 × -4 फिर 28। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दो, वापस से मैं बताता हूं। ठीक है, पहले यहाँ पे साइड में आ जाते हैं। अभी दूसरी सेल के हिसाब से बता देता हूँ। पहले -2 × -2 किया, यहाँ पे साइड में मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ध्यान दो, पहले -2 मल्टीप्लाई बाय -2 किया, उसके बाद जो ऊपर करस्पॉन्डिंग वैल्यू है FX की 44, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा आंसर आ गया 176। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे पहले ये U की वैल्यू है 0, तो U × U मतलब 0 × 0, मतलब ये हो जाएगा U² एंड उसके बाद फिर ऊपर FX की वैल्यू है 59। उसके बाद यहाँ पे 2 × 2, तो 2 × 2 होता है 4, और 4 × 9, 4 × 9 कितना होता है 36। तो वो यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख दी। इसके बाद U² FU का टोटल, U² FU का टोटल है 660, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। थोड़ी स्पेस देनी पड़ेगी इसको। आगे बढ़ते हैं, इसको भी मैं कलर कर देता हूँ। उसके बाद V² FV पे आ जाते हैं। ओके, तो V² FV मतलब पहले V के कॉलम के साथ 2 बार मल्टीप्लाई करना है, V के कॉलम का स्क्वायर करना है। तो -4 × -4 एंड उसके बाद जो FY का कॉलम है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो -4 × -4 × 46, तो ये हो जाएगा 736। अब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा, आपको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, ये क्या कैलकुलेट है, परफेक्ट। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। -4 × -4 मैं साइड में चेक भी कर लेता हूँ, फिर बाद में पता चले गलती हो गई। -4 × -4 × 46, 736, परफेक्ट, परफेक्ट हो रहा है। चलो, उसके बाद फिर -2 × -2, तो ये हो जाएगा +2 × 59, 0 × 0 × 25 एंड उसके बाद 2 × 2 4 एंड 4 × 10 40। अब इसके कॉलम का टोटल, V² FV के कॉलम का टोटल आ रहा है 1012। ये हमारा सिग्मा V² FV है 1012, 1012। ये हमारी वैल्यू है V² FV की। उसके बाद एक लास्ट कॉलम बचा है FUV का कॉलम। अब FUV का कॉलम, एक पॉइंट में पहले ही बता दूं आपको, FUV के कॉलम में ये कॉलम ही आपको बताएगा कि आपने अभी तक का जो सम किया है वो सही किया है कि नहीं। ये कॉलम से ही पता चलेगा कि अभी तक की जो कैलकुलेशन आपने की, इतनी मजूरी की, वो सही की कि गलत की। क्योंकि FUV का टोटल दोनों का, यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी एंड वर्टिकली भी, FUV का जो कॉलम है उसका टोटल सेम आना चाहिए। अगर FUV का सिग्मा FUV सेम नहीं आ रहा है, मतलब आपने
इस पूरे टेबल में कहीं ना कोई कैलकुलेशन गलत की है। तो इससे पता चलता है कि आपका सम जो है वो अभी तक सही जा रहा है कि गलत जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यही कॉलम जो है वो सबसे अलग होता है, सबसे इसकी कैलकुलेशन अजीब होती है। इसकी कैलकुलेशन में आपको समझाता हूं कैसे करेंगे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे थोड़ी स्पेस हमेशा छोड़ के रखना। ये जो पोर्शन है, ओके, इसको मैं अलग कलर कर देता हूं। ठीक है, ग्रीन कलर का जो पोर्शन है इसमें हमेशा जो, जैसे मैंने कंप्यूटर में लिखे हैं कोने कोने में मैंने लिखे हैं ना नंबर्स, वैसे आप भी जब लिखो, जब कैलकुलेशन करो अपनी बुक में, तब आप भी कोने कोने में ही लिखना नंबर्स, क्योंकि साइड में यहाँ पे, ओके, इस साइड में स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे साइड में स्पेस चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट्स बनाऊंगा मैं अभी, एंड उसमें स्पेस चाहिए। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी मैं वो बता रहा हूँ। पहले आपको क्या करना है, एक एक वर्ड ध्यान से सुनना। मैं एक और ऐसा सम कराऊंगा, ठीक है, तो चिंता नहीं करो, मैं एक दो सम्स तो कराऊंगा ही। तो यहाँ पे पहले आपको क्या करना है, यू का कॉलम लेना है। ओके, ये रहा यू का कॉलम पूरा। इसकी वैल्यू लेनी है पहले वाली। तो इसकी पहले वाली वैल्यू कौन सी है, -4। उसके बाद आपको v के कॉलम में जाना है। v की पहली वैल्यू कौन सी है, -4। उसके बाद आपको अपने जो खुद के कॉलम में है पहला कॉलम, उसमें आ जाना है। ठीक है, तो अब ये -4 मल्टीप्लाई बाय v का -4 मल्टीप्लाई बाय 20 करना है। ठीक है, मैं वापस से बताऊं, पहले ये जो कॉलम है, ओके, ये कॉलम में -4 u की वैल्यू, उसके बाद इसी रो में v की जो वैल्यू है -4 उसको मल्टीप्लाई करो, और उसके बाद यहाँ पे 20 को मल्टीप्लाई करो, एंड जो भी आंसर आए उसको यहाँ पे पहले ब्रैकेट में लिखना है आपको। अरे यार, पूरी कैलकुलेशन मेरी बिगड़ जाएगी अगर मैं लिखूंगा तो। ओके, यहाँ पे मैं ब्रैकेट्स तो शायद लिख पाऊँ। इक्वेशन कॉपी कर लेते हैं, अभी 5 मिनट ही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे मैं साइड में कैलकुलेशन करूंगा, फिर वहां पे जाके मैं लिख दूंगा नंबर, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूलाज लगाई हुई है। तो मैं यहाँ पे अगर ब्रैकेट में लिखूंगा कुछ तो सब बिगड़ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहले ये जो वैल्यू है, ठीक है, ध्यान दो, ये वैल्यू है -4 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर वाली वैल्यू है -4, ओके, मल्टीप्लाई बाय ये जो वैल्यू है 20, इस पे आ जाते हैं। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -4 मल्टीप्लाई बाय 20, तो इसका आंसर आ रहा है 320। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, लिखूंगा 320, तो 320 को मैं यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, ऐसे आपको ब्रैकेट में यहाँ पे लिखना है। इसको मैं अलग कलर कर देता हूँ। ठीक है, रेड फॉन्ट में मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको ब्रैकेट में लिखना है। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरी वैल्यू पे आ जाते हैं, 8 की वैल्यू पे। तो पहले तो यहाँ पे साइड में मैं नीचे कैलकुलेशन कर रहा हूँ। ठीक है, नीचे ध्यान देना कैलकुलेशन पे। ठीक है, तो पहले अभी 8 पे आ जाते हैं। तो ये 8 में पहले ये -4, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसी 8 के कॉलम में यहाँ पे साइड में जो v की वैल्यू है -2 उसको मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो -4 इंटू -2 मल्टीप्लाई बाय 8, इसका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है, 64 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 64, एंड ये ब्रैकेट को मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे। ऐसे आपको भी ब्रैकेट में लिखना है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पे जहां जहां पे डॉट डॉट है, जहां जहां पे कोई वैल्यू नहीं है, वहां पे कोई वैल्यू भी नहीं आएगी। ठीक है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं आएगी। आगे बढ़ते हैं, 26 पे आ जाते हैं। आज शायद कंप्लीट हो। ठीक है, चलो फिलहाल मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, क्योंकि बस अभी 1 मिनट है हमारे पास। 1 मिनट में ये मैं कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू। फिलहाल यहाँ पे रुक जाते हैं। जो एफ का कॉलम है वो मैंने स्टार्ट तो किया, थोड़ा मैंने आपको बताया कि कैसे करते हैं।
तो कल कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज मैं इस लेक्चर को यहाँ पे ही कंप्लीट कर देता हूँ। एंड अभी भले नहीं लिखना, जब पूरा सम कंप्लीट हो जाए तब एक साथ मैं स्क्रॉल कर दूंगा पूरा, तब पॉज कर करके लिख देना। सम लेंथी है ये, एंड अभी तो मैंने टेबल वगैरह सब बनाया है, फिर भी इतनी देर लग रही है। आपको ये सम खुद प्रैक्टिस करना है, खुद टेबल वगैरह सब बनाना है, उसमें टाइम लगेगा। एंड जब मैं समझाता हूँ स्टार्टिंग में तो थोड़ा टाइम लगता ही है, पहले सम में टाइम लगता ही है, क्योंकि मैं एक एक छोटी छोटी बात भी समझाता हूँ अच्छी तरह से। जब एक दो सम हम कर लेंगे तो फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ये इतना हार्ड नहीं रहेगा, फटाफट फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। फिलहाल इस लेक्चर को मैं यहाँ पे ही एंड कर देता हूँ।